लेट्स लर्न विथ विकास। माय यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत है। कल मैंने इसमें साइंस के विषय में स्टार्ट किया है, तो साइंस का कल पूरा बेसिक हम उस चीज़ों को बताए थे और उसमें हम लोग तीन चीज को उसके विषय में हम लोग जाने हैं। सबसे पहला विज्ञान क्या है, उसके बाद उसमें उसका परिभाषा को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग उसके ब्रांचेज के विषय में जाने हैं और उसके बाद हम लोग कि उसमें साइंस में तीन पार्ट होता है। तीन पार्ट में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। और उसमें दो ब्रांचेज होता है। उसमें बोटनी का पिता थियोफ्रेटस को बोलते हैं और जूलॉजी का पिता अरस्तु को बोलते हैं। वहीं आपका रसायन शास्त्र का, जो केमिस्ट्री का पिता एंटोनियो लेबोजियर को कहते हैं। और वहीं लास्ट में एक भौतिकी, जो फिजिक्स का पिता न्यूटन को बोलते हैं और आधुनिक भौतिकी को, मॉडर्न फिजिक्स का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। ये सारा आपका फैक्ट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। और इससे उसके बाद हम लोग क्लास 6 के, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के विषय सूची के विषय में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें कितना चैप्टर है और कितने चैप्टर को अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं क्लास 6 विषय सूची एनसीईआरटी का बुक है, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें हम आपको नोट्स देंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो पीसीएस और एंड अदर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी को हम लोग बेस बनाकर अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और सारा एग्जाम है, उसमें आपका जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहला क्लास 6 में देख लीजिए कि भोजन का के घटक। ठीक है, दूसरे बात वस्तुओं के समूह बनाना। तीसरा में है पदार्थों का पृथक्करण। चौथा में है पौधा को जानिए। पांचवा में है शरीर में गति। ठीक है, उसके बाद 6 में है सजीव विशेषताएं एवं आवास। उसके बाद 7 में है गति एवं दूरियों का मापन। उसके बाद आपका 8 चैप्टर में है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। 9 में है विद्युत तथा परिपथ। 10 में है चुंबकों
द्वारा मनोरंजन। 11 में है हमारे चारों ओर वाई। देखिए इसमें हम लोग को 11 चैप्टर का अध्ययन करना है और इसमें हम लोग 11 चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें हम लोग 3-3 का ग्रुप बना देते हैं। 3-3 चैप्टर का 3 का पहला दिन, फर्स्ट दिन इसको हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद दूसरा दिन 6 चैप्टर तक आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा दिन 9 चैप्टर तक आ जाएंगे और चौथा दिन 12 चैप्टर नहीं है। इसमें लास्ट में 4 दिन में हम इसको क्लास 6 को खत्म करेंगे। क्लास 6 को कितना दिन में खत्म करेंगे? 4 दिन में। और इसमें हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हम लोग एग्जाम का जरूरत है, ठीक है। और इसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी पहले मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग 3 चैप्टर को रीड कर लीजिएगा और इसमें हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे इसके विषय में भी मैं बताऊंगा और इसका MCQ भी करवाऊंगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहें और NCERT को आप अपने पूरे दिल में बैठा लीजिए कि जब तक NCERT को मीनिंग को आप सही ढंग से नहीं समझिएगा तो आपको किताब पढ़ने में हमेशा परेशानी आएगा। और एक एक वर्ड को इसमें समझना है। एक एक वर्ड आपको लगेगा कि क्लास 6 में अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें कहानी के माध्यम से दिया गया है कि आपको कहानी आपको बहुत सारे ऐसे राइटिंग में भी काम आ जाएगा। उसमें स्टोरी के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया गया है, तो इतना अच्छा से ढंग से दिया है। आप पढ़िएगा फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन पढ़ाई किसको अच्छा लगता है जी? हम लोग इसको पढ़ेंगे छोटा छोटा करके और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, रटिएगा नहीं। अपने आसपास के चीजों को घरों में इस चीजों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग सब्जेक्ट को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। और आप जिस तरह किसी लड़की से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको टाइम लगता है उसको एक लाइन पर लाने में, उसी तरह NCERT है। आप NCERT को अगर उस तरह नहीं कीजिएगा तो आपको NCERT समझ में नहीं आएगा भाइयों। और हम लोग इसको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे। और आप मेरे लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जो भी बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, कहीं से भी हो, आजकल आप इंटरनेट के जमाना है, कहीं से आप जुड़ सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कीजिएगा तबे आपका जीवन में सफल होने के बाद समाज भी आपको पूछेगा, अगर नहीं तो आपको समाज में कोई नहीं पूछेगा। भाई समय रहते हुए अपने आप को पहचानिए और उसको सही यूटिलाइज कीजिए और सही दिशा में उसको करने का प्रयास कीजिए छोटी छोटी। और मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प होगा, मैं आशा करता हूं। और जो भी आपको परेशानी होगी मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा और उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। और मेरे एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न विथ विकास से आप लोग जुड़ जाइए और उसमें आपको जो भी डाउट होगा आप उसमें शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर आपका समाधान कर दूंगा। धन्यवाद। लेट्स लर्न विथ विकास के साथ।